मेरे बच्चों बड़ी अहम बात कि अगर वर्टेक्स 0,0 ना हो एच कॉमा के हो। देखिए इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, बड़ी आसान सी तरकीब याद रखें। कॉमा से पहले एच, कॉमा के बाद के। क्या कह रहा हूँ? कॉमा से पहले एच, कॉमा के बाद के। एक्स के साथ एच, वाई के साथ, एक्स के साथ एच, वाई के साथ के। देखिए इक्वेशन थी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस एच। यहाँ था एक्स स्क्वायर, तो एक्स माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 4ay माइनस के। 0,0 से ज़ाहिर है एच कॉमा के। अब देखो ये पहले a,0 था, तो कॉमा से पहले एच आ गया, एच प्लस ए कॉमा के। ये 0,a था, तो एच कॉमा ए प्लस के। ये एक्स इक्वल टू माइनस ए था, उसके साथ प्लस एच आ गया क्योंकि एस है। वाई भी माइनस ए था तो प्लस के आ गया, वाई के साथ 0 था तो अब के आ गया, एक्स के साथ एच आ गया। देखो पॉइंट में तब्दीली होती है, लेंथ में नहीं होती, लेंथ वही रहेगी। अब ये एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, तो देखो कॉमा से पहले खाली ए था, अब एच एडअप हो जाएगा, कॉमा के बाद यहाँ के हो जाएगा। यहाँ भी कॉमा से पहले एच, कॉमा के बाद के। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम में भी वही बात है, एक्स है तो यहाँ मुझसे भी देख बोलती हुई है, एक्स के साथ याद रखो हमेशा एच और वाई के साथ के। या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में एक्स इक्वल टू 0 था तो 0 की जगह एच आ जाएगा और वाई के साथ के आ जाएगा। अब देखिए फोकल डिस्टेंस जो है इसमें तब्दीली नहीं होगी, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, इसेंट्रिसिटी ये जो थे वही रहेंगे। जहाँ पॉइंट्स की बात हो, कॉमा से पहले एच, कॉमा के बाद के, एक्स के साथ एच, वाई के साथ के। देखिए पैराबोला का कॉन्सेप्ट बहुत डेप्थ में हम जाएंगे यार। पहले तो देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इसका मतलब है कि ग्राफ जो है ये कहाँ पे बनेगा, वाई की तरफ बनेगा या एक्स की तरफ बनेगा। तो इसका मतलब है ये एक्स की तरफ, जिसकी सिंगल पावर होती है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो ये ऐसे बन गया। ये तब की केस है जब वर्टेक्स 0,0 है, ठीक है। पहले हम वर्टेक्स 0,0 को अच्छी तरह देखते हैं। फोकस a,0 की ये है इक्वेशन, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में 0,y। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज, देखो यहाँ बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो इंटर में आपने नहीं पढ़ी। इक्वेशन x इक्वल टू माइनस है, और इस वाली की इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज है y इक्वल टू माइनस है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस इसकी y इक्वल टू 0, इसकी x इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हर केस में 4a ही होगी। अब देखो एक्सट्रीमीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम से मुराद है एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, और ये काइंडली करेक्शन कर लें, दिस इज ए। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम x इक्वल टू a, यहाँ y इक्वल टू a। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। फोकल डिस्टेंस ये इतना खैर अहम पॉइंट नहीं है, x प्लस है, y प्लस है। एसेंट्रिसिटी ऑफ कोर्स पैराबोला की 1 1 होती है, और ये पैरामेट्रिक इक्वेशन जो मैंने आपको बताई थी। तो देखो ज़रा इसको इस तरह से हम देख लेते हैं। वर्टेक्स तो 0,0, ठीक है, एक बार रिव्यू कर लें। फोकस वाई स्क्वायर वाले में a,0 और एक्स स्क्वायर वाले में 0,a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज, वाई स्क्वायर वाले में x इक्वल टू माइनस है और एक्स स्क्वायर में y इक्वल टू माइनस है। इक्वेशन ऑफ एक्सेस, वाई स्क्वायर वाले में y इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर वाले में x इक्वल टू 0। एक्सट्रीमीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम या एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, वाई स्क्वायर वाले में a कॉमा प्लस माइनस 2a और एक्स स्क्वायर में प्लस माइनस 2a कॉमा है। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम x इक्वल टू a, y इक्वल टू a। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, वाई स्क्वायर वाले में x इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 0। ये आपकी काम की बात है जो मैंने बताई, रिव्यू जो था। अब देखो इस में से बहुत सवाल आ जाएंगे। अब जैसे कि कल को सवाल देते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 20x, तो सबसे पहले तो 4a 20 के बराबर आ जाएगा, a 5 आ जाएगा। अब अगर वो फोकस निकालने को कहते हैं तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 5,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज x इक्वल टू -5। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो ये ऑफ कोर्स दिख ही रहा होता है 20 है। हाँ जी, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यहाँ 5 और प्लस माइनस 10। अब ये कैसे पता चलेगा कि जी कौन सी इक्वेशन लगानी है, तो वाई स्क्वायर है तो सारी ये वाली चीज़ें होंगी, और तब की बात है जब वर्टेक्स 0 है। अब कल को एक इक्वेशन वो देते थे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y, तो 4a बराबर 12 के, a बराबर 3 के हो गया। अब हम यहाँ पुट कर देंगे सारी चीज़ें भाई, 0,3 अगर हमसे क्या पूछ रहे हैं, फोकस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज पूछ रहे हैं तो x इक्वल टू -3। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछ रहे हैं
तो देखो ये 3 से मल्टीप्लाई करो प्लस माइनस 6,3। तो देखो इसका तरीका ये होता है कि आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस करें, ठीक है। और क्वेश्चंस कुछ तो अभी मैं आपको हाथ के हाथ दे देता हूँ। वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x ले लें, वाई स्क्वायर इक्वल टू 36x ले लें, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -12y भी ले लें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 24y ले लें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y ले लें, और ईमानदारी से करें। देखो ये पॉइंट्स तभी याद होंगे जब क्वेश्चन ज़्यादा करोगे। अब ये सवाल है, ओरिजिनल मेथड से बहुत लंबा जाएगा, और देखो शॉर्ट ट्रिक से कैसे हो जाएगा। के निकलेगा y के क्वेश्चन को -2 से डिवाइड कर दें, y का क्वेश्चन 4 है, डिवाइड कर दें -2। ए निकलेगा x के क्वेश्चन को -4 से डिवाइड कर दें, -3/4। और जनाब कांस्टेंट -92 है, ऑफ कोर्स h निकलेगा तो -+92, k का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय x का क्वेश्चन। x का क्वेश्चन कितना है 3, 96 को 3 से डिवाइड कर दो, क्या होगा यार 32। देखो अब कितना आसान हो गया। अब ये एच के निकालने का फ़ायदा क्या है जनाब, वहाँ एच के निकालने को थोड़ी आएगा, वहाँ तो कहेंगे वर्टेक्स निकालो। तो भाई वर्टेक्स निकालने के लिए एच और के चाहिए था। फोकस निकालो तो भाई a प्लस एच प्लस ए कॉमन होता है अगर वाई स्क्वायर हो, और अगर एक्स स्क्वायर हो तो भाई फोकस क्या होता है एच कॉमा ए प्लस के। तो ये किस पे स्क्वायर है, वाई पे स्क्वायर है। ज़रा गौर से देखें, वाई पे जब स्क्वायर होगा तो ये वाले सारे क्वाड्रेंट, हाँ जी, फोकस एच प्लस ए कॉमा के, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू -a प्लस एच, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। इक्वेशन ऑफ एक्स इज वाई इक्वल टू के, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये हो जाएंगे, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वर्टेक्स। और जाहिर है जब एक्स स्क्वायर होगा तो ये सारी वैल्यूज़ ऑलरेडी ये मैं बता चुका हूँ आपको। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y -12 इक्वल टू 0 है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी। देखो वहाँ ये था के निकलता था y को -2 से डिवाइड करके, अब h निकलेगा x को -2 से डिवाइड करके, यानी इस केस में -2 आ जाएगा, x के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर देंगे। वहाँ ये निकलता था x के कोएफिशिएंट को -4 से डिवाइड करके, यहाँ ये निकलेगा y के कोएफिशिएंट को -4 से डिवाइड करके, उल्टा चल रहा होगा, -1 आ जाएगा। h निकलता था -c प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाई x का कोएफिशिएंट, अब k निकलेगा उसी मेथड से -c प्लस एच स्क्वायर अपॉन y का कोएफिशिएंट। सो यहाँ -12 है तो 12 हो जाएगा, प्लस h का स्क्वायर, h 2 है, 2 का स्क्वायर 4, y का कोएफिशिएंट y 4h है, तो ये भी 4 आ जाएगा। सॉल्व हो जाएगा बच्चों। जैसे कि ये सवाल है, अब यहाँ शॉर्ट ट्रिक्स का भी सवाल है, लेकिन पहले ओरिजिनल मेथड से करा रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इस बार चूँकि पेपर ही नहीं हुए, बहुत सारे टॉपिक सेकेंड ईयर के अधूरे पढ़ के आए कुछ बच्चे। अब वाई स्क्वायर -6y प्लस 8x -23, तो देखो y का होल स्क्वायर -2y3, ठीक है जी, ये उधर जाके -8x प्लस 23 हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ देखो तो परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए 3 का स्क्वायर होना चाहिए, है ना भाई, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, +3 का स्क्वायर। अब ये तो हो गया y -3 का होल स्क्वायर, यहाँ से -8x 3 का स्क्वायर दाहिने 9 होता है 32, कुछ कॉमन आ रहा है जी, यहाँ -8 कॉमन आ रहा है, तो x -4 बचा, यहाँ y -3 का स्क्वायर। तो अब इसको हम कंपैरिजन करते हैं, हमारी जो बिल्कुल स्टार्ट की क्वेश्चन थी y -k का स्क्वायर इक्वल टू 4a x -h से। तो देखिए k की जगह 3 आ गया, h की जगह 4 आ गया, -8 जो है 4a के बराबर है, a की वैल्यू -2 हो जाएगी। लेकिन मेरे भाई मसला हल नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ कि ये ओरिजिनल मेथड इस सवाल के तक तो लंबा नहीं था, कुछ में बहुत लंबा हो गया। तो आए मैजिकल ट्रिक सीखे। देखो बच्चों ये देख लो, k की वैल्यू 3 आई गई, अब मेरी मैजिकल ट्रिक से डायरेक्ट 3 ही आनी चाहिए। मैजिकल ट्रिक क्या कहती है मेरी, कि जो y का कोएफिशिएंट है उसको हमेशा डिवाइड किससे करते हैं, -2 से, k की वैल्यू आ जाएगी। सो वेल y का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है -6, ऑफ कोर्स -2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। अब इसी तरह मुझे सभी चीज़ें मैजिकल ट्रिक से निकालनी है ना मेरे भाई। a की वैल्यू -2 आ रही है, चलें जी, a निकालने के लिए x के कोएफिशिएंट को हम -4 से डिवाइड करेंगे। क्या है जी x का कोएफिशिएंट, -8, 8 डबल गया,
-4 से डिवाइड किया, देखें यही आ रहा है -2। ओके जी, अब एक चीज़ रह गई एच। एच कैसे निकलता है? -c प्लस के का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स का कोफिशिएंट -c। हाँ जी, c -23 है तो माइनस माइनस प्लस 23। के हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर 9। हाँ जी, एक्स का कोफिशिएंट अभी कुछ देर पहले भी बात हुई थी 8 था। 32 को 8 से डिवाइड कर दीजिए तो ऑफकोर्स ये 4 आ जाएगा। मैंने जैसा कि कहा इस सवाल की हद तक ओरिजिनल मेथड और शॉर्टकट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन बात सवाल ऐसा आता है जिसमें ओरिजिनल मेथड बहुत लंबा हो जाता है, तो बड़े काम की शॉर्ट ट्रिक है बच्चों ये। क्या करेंगे कि कैसे निकलेगा y के क्वेश्चन को -2 से डिवाइड करके, a कैसे निकलेगा x के क्वेश्चन को -4 से डिवाइड करके, और h के लिए फार्मूला है -c प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स का कोफिशिएंट।